मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम बच गई। महक, मैं शायद ये बात तुम्हें वैसे तो ना बताता, लेकिन अब बता रहा हूं। सलमान तुम्हारी जुदाई में इतना साइको हो गया था, इतना साइको हो गया था कि रोज कमरे में सेज सजा के तुम्हें याद करता था और रोता था। क्या वाकई सलमान? फूलों की सेज, दाल में कुछ काला लगता है। महक मेरी बच्ची, तू खड़ी क्यों है? चला बैठ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है बेटा। कितने अरसे बाद मैं इस घर में आई हूँ। मैं लेके जाता हूँ ताजा। आइए दाजी, दाजी अब ठीक है। हाँ कासू। मुस्कान, तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर देनी है। कैसी खबर? सनम जहां ने सलमान से शादी कर ली अपनी जान बचाने के लिए। सलमान से शादी? मगर कब? ये जानना जरूरी नहीं, ये जानना जरूरी है कि अगर सनम जहां ने 3 बजे से पहले नाग देश की मिट्टी मिला दूध सलमान को पिलाकर बाकी खुद पी लिया तो सनम जहां बच जाएगी, वरना मर जाएगी। मगर कासू, ये सब तुझे किसने बताया? सजना ने। सजना ने एक ऐसा इल्म किया है कि सलमान चाहे भी तो सनम जहां के पास नहीं जा सकता। ठीक है। अब मैंने तुझे पूरी बात सुना दी है, आगे क्या करना है तू बेहतर जानती है। खुदा हाफिज। मेरी बहन की जान खतरे में है क्योंकि सजना ने उस पर वार किया है। मुझे हर सूरत उसके वार का तोड़ करना होगा। सलमान, कुछ भी बात है, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? हाँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। तुम इतना अचानक आ गई तो थोड़ा शौक में हूं, मगर
सनम जान, सनम जान, सनम जान, सनम जान उठो। मुस्कान, मेरी बहन, मुझे बचा ले, मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया। सनम जान, ये लो, ये सलमान का झूठा पानी है। लेकिन मैंने जब वो सफूफ दूध में डाला तो उसका रंग सुर्ख हो गया था। इस पानी पे उसका असर क्यों नहीं हुआ? बेवकूफ नागिन, नागदेश की मिट्टी को पानी में मिलाओ तो उसका रंग पानी जैसा ही रहता है, और अगर दूध में मिलाओ तो सुर्ख हो जाता है। जल्दी से पी लो। तुमने मेरी जान बचा ली। तुम अपने जहन पर मजीद बोझ मत डालो। अम्मी जान, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इतने अरसे बाद आई हूँ, बैठो मुझसे बातें करो। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। रायान, तुम कितने मोटे हो गए हो। क्या मोटा? और मैं? हाँ मामा, देखे इसे, अच्छा खासा छोड़ के गई थी, काफी वेट गेन कर लिया तुमने। अम्मी जान, बातें सुन रही हैं आप इसकी? आप खुद बताइए, क्या मैं मोटा हुआ? हो सकता है बेटा, हम तो तुम्हें रोज देखते हैं ना। महक ने काफी अरसे बाद देखा है, हो सकता है तुमने वेट गेन कर लिया हो। महक, तुम ये बताओ कि तुम्हें बचाया किसने? मामा, आज मैं अगर आप लोगों के बीच बैठी हूँ तो सिर्फ मुस्कान की वजह से। क्या मतलब तुम्हारा? मुस्कान ने तुम्हें अगवा कर उसे बचाया? हाँ मामा, आप दादी से पूछ लें। दादी, मुस्कान ने महक, आर यू श्योर? हाँ रायान, मैं झूठ क्यों बोलूँगी।
कैसे हो सकता है? कैसे बचा उसने तुम्हें? ये क्यों कैसे के जवाब तो सिर्फ मुस्कान ही दे सकती है। आएगी तो पूछ लेना। नहीं चाहिए मुझे। मालिक, ये तो है। हमारा जादू टूट गया कासू। सनम जहां बच गई। ये हो ही नहीं सकता मालिक। आपका वार खाली चला जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हवेली फोन करके पता करें, सनम जहां मर चुकी होगी। फोन करने की कोई जरूरत नहीं कासू। हमारा इल्म हमें बता रहा है कि सनम जहां बच गई है। ऐसी कौन सी ताकत है कासू जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है? जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है? कौन? तेरी साबका नागिन मुस्कान। बोल मुस्कान, क्यों फोन किया मुझे? ये बताने के लिए कि हर सेब को सवा सेर होता है, और जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे ना आ जाए अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैंने तेरे जादू का तोड़ कर लिया है और सनम जहां को मैंने बचा लिया है। क्या? मुस्कान, तूने मेरे किए धरे पर पानी फेर दिया। मैं तुझे निस्तों नबूद कर दूंगी। बहुत तकलीफ हो रही होगी। दिल चाह रहा होगा कि मुझे जान से मार, है ना? काश काश मुस्कान, हमने तुझे पाला ही ना होता। काश हमने तुझे अपने हाथों से ही मार दिया होता। सजना, हमें पकड़ना तेरा ख्वाब ही रह जाएगा। तू अपने चल्ले करती रहे और हमें पकड़ती रहे, तब तक हम तेरा काम भी तमाम कर देंगे। मुस्कान, नीची आवाज में बात कर सजना। हारे हुए लोगों के सर झुके और आवाज नीची होती है, और मैं और सनम जहां दोनों मिल गए। बताना यह था कि अनकरीब तेरी मौत वाक़ई होने वाली है, क्योंकि तू 2 नागिनों की ताकत का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती। अब तू ये इलाका छोड़कर भाग जा या मरने के लिए तैयार हो जा। खुदा। जी मालिक। ये सब हटाओ। जी मालिक। चल आजा रानी, बहुत जीली तूने बंजारन वाली जिंदगी। अब आजा अपने असली नागिन वाले रूप में।
वाह रानी, वाह, तेरा ये हसीन रूप देखकर मुझे भी थोड़ी सी जेलसी हो रही है। मुझसे नहीं पूछेगी कि मेरा क्या हाल है? तुझे क्या हुआ है रानी? गुस्सा आ रहा है और इंतजार में हूं कि कब अम्मा जुगनू अपना चिल्ला पूरा करें और मैं हवेली जाकर सोहराब की मौत का बदला लूं सनम जहां से। तू पहले मुस्कान को मारेगी ताकि मेरे सीने में लगी आग ठंडी हो सके। हरगिज नहीं, मैं सनम जहां को खत्म करूंगी जिसकी वजह से मेरा सोहराब मुझसे जुदा हुआ है। क्या तू मेरा कहना नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। अपना इरादा बदल ले रानी, वरना तुझे कैद कर लूंगी। फैसला बदलने का वक्त गुजर चुका है पाशी। जब तक मैं सनम जहां को खत्म नहीं करती मैं आराम से नहीं बैठूंगी। मत भूल रानी, सलाज ने तुझे मार दिया था। आज तू जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। पाशी, तेरे इस एहसान का बदला मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं सनम जहां को मारे बगैर अपने जमीर को दिलासा कैसे दूं? नाफरमान नागिन, तुझे अपने जमीर की पड़ी है और अपनी सपेरन मालकिन की जरा परवाह नहीं। शायद तू भूल रही है, नाग देश का कानून है, कोई भी इच्छाधारी नागिन अगर अपनी मालकिन सपेरन का हुक्म ना माने तो उसकी सारी जिंदगी तलतल बन जाती है। सुकून नाम की चीज मिट जाती है उसकी जिंदगी से। मैं तेरे भले और अपने बदले की बात कर रही हूं। नाग देश से याद आया पाशी कि अम्मा जुगनू ने कहा था मैं मुस्कान और सनम जहां की बहन हूं। बहन? हाँ बहन, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे पता है। वो दोनों इस हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानती। अब रानी ही है जो हवेली में जाके मेरे दिल पर का बदला लेगी। सनम जहां ने गलतफहमी में सोहराब को मार दिया। वो उसे दिल पर समझती रही। अम्मा जुगनू तो अच्छी तरह से कि नागिन अपने प्यार के खातिर अपना नागिस्तान छोड़ सकती है तो अपने प्यार के खातिर अपनी बहन को जान से भी मार सकती। नहीं रानी, नहीं। सनम जहां और मुस्कान में सुलह करानी है। उनका साथ देना है ताकि वो नाग देश वापस जा सके। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। मैं मुस्कान को कभी नहीं मारूंगी। बता रानी, क्या फैसला किया तूने? पाशी, तू एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती है? मैंने कहा ना कि सबसे पहले मैं उस सनम जहां को मारूंगी और फिर सलाज को। उसके बाद मैं तेरी इल्तिजा सुनूंगी। इल्तिजा? हुक्म दे रही हूं तुझे मैं। देख रानी, मौत की वादी से अगर तुझे मैं निकाल सकती हूं तो उसी मौत की वादी में तुझे धकेल भी सकती हूं मैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। एक मौका देती हूं तुझे, अपने फैसले पर नजरसानी कर ले, लेकिन
इसके लिए तुझे वापस नागिन बनके पटारी में जाना होगा और मेरी कैद में रहना होगा। सुन रानी, जब तक तू मेरे दिलबर का बदला मुस्कान से नहीं लेती, तुझे आजादी नहीं मिलेगी। अच्छा मामा, मैं ज़रा सलमान को देख के आई, काफ़ी देर से गया, वापस नहीं आया। सनम जहां महक वापस आ गई है। देखो, मैंने सोचा था कि हवेली वालों को बहुत आराम से मना लूंगा मैं, लेकिन महक के वापस आने के बाद यह सब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। सलमान, तुम परेशान मत हो, तुम हवेली वालों को संभालो, महक को मैं खुद संभाल लूंगी। सलमान, ये लड़की कौन है हमारे कमरे में? देखो, पहले मैं दरवाजा बंद कर लूं, फिर बताता हूं तुम्हें कौन है ये। बोलो अब, कौन है ये? वो ये वो क्या ये वो लगा रखी है तुमने? बोलो मुझे, कौन है ये? देखो महक, अगर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊं कि ये कौन है तो वादा करो, तुम ना तो शोर मचाओगी और ना ही मुझ पर गुस्सा करोगी। मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर रही, मुझे जल्दी बताओ वरना मैं अम्मी जान और डैड को बुला के ले आऊंगी। नहीं महक, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम जानना चाहती हो ना कौन है ये बीवी है मेरी। क्या? बीवी? हाँ, बीवी। तुमने शादी कर ली? लड़की, अपना चेहरा इधर करो। तू सनमजान नागिन? सलमान, ये नागिन है, ये इच्छाधारी नागिन है। कैसी बातें कर रही हो महक, ये तुम्हें नागिन नजर आती है? मैं सच कह रही हूं, ये एक इच्छाधारी नागिन है सलमान। समझा ये महक क्या कह रही है? महक ठीक कह रही है, मैं एक नागिन हूं। देखा, मैं सच कह रही थी। समझा, तुम सच में एक इच्छाधारी नागिन हो? हाँ सलमान, देखो ना, तुमसे शादी करके मैंने महक की खुशियों को डस लिया है, तो मैं एक नागिन हुई ना। थैंक गॉड यार, सनम जहां तुमने डरा दिया था मुझे। झूठ बोल रही है ये, टाल रही है तुम्हें सलमान।
तो मेरी बात सुनो। महक, नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी बात। पहले तुम्हें सनम जहां बूढ़ी दिखाई देती थी और अब तुम्हें सनम जहां नागिन नजर आती है। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। देखो सलमान, मैं तुम्हें सब बताती हूँ इसके बारे में। मुझे महक को रोकना होगा इससे पहले कि ये मेरी हकीकत खोल दे। तो मेरी बात सुनो, जब मैं कैद में थी तो तुम भी चलो ना मेरे साथ वहां। महक, हाथ छोड़ो, पागल हो गई हो तुम। कैसी बातें कर रही हो? देखो, तुम मुझे बता रही थी कि ये सनम जहां नागिन है। कौन नागिन? ये सनम जहां, तुमने मुझे बताया। तुम पागल हो गए हो? ये तो इंसान है। इंसान है? अभी थोड़ी देर पहले तुम इसे नागिन कह रही थी। महक, 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 सलमान, तुमने एक औरत पे हाथ उठाया? कितने बुरे इंसान हो तुम। अरे नहीं समझा, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं कैसे अपने हाथ मेरे हाथ उठ गए और किसी गैबी ताकत ने उठाकर महक को यहां पर फेंक दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? अपनी गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम गैबी ताकत को दे रहे हो। कितने बुरे इंसान हो तुम। नहीं समझा। हाथ छोड़ो मेरा, वहां जाके बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम तो गुस्सा मत करो। महक, महक, अम्मी जान, महक कहाँ गई? कमरे में गई थी, पर अभी तक आए नहीं। काफी थकी हुई थी, हो सकता है सो गई हो। महक कैसे सो सकती है? क्यों? वो क्यों नहीं सो सकती? मेरा मतलब है, महक जानती है कि आप सब यहाँ बैठे हैं, तो वो कैसे सो सकती है इतनी जल्दी? जी हाँ, वैसे काफी लेट हो गया था, हमें भी सोना चाहिए अब। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी सोने ही जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, दादी को उनके रूम तक छोड़ाओ। अमीजान, हलीमा नजर नहीं आ रही। इन मुलाजमों का क्या है, जब दिल किया काम छोड़कर चले गए। रायान, आप रुके, मैं दादी को छोड़ देती हूँ। अब इन दोनों को तो सुबह तक होश नहीं आएगा और हवेली वालों का ड्रामा भी सुबह ही शुरू होगा और इसके साथ ही शुरू होगा हवेली वालों का इबरतनाक अंजाम का खेल।